जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। आप भारत के साबिक एम्बेसडर रहे हैं कज़ाकिस्तान, स्वीडन, लातविया में और अभी भी कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं और मुख्तलिफ फ़ोरम्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। Thank you. Pleasure to be here with you. Thank you. थैंक यू अम्बैस साहब, थैंक यू अम्बैस साहब। अच्छा अम्बैस साहब, आपने एक आर्टिकल लिखा जो मैंने पढ़ा और मैं दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर बात की और 9 साल का आपने ज़िक्र किया कि तकरीबन अ, हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर मोदीज़ फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट? मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि कैसे जो है आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द बीजेपी द पार्टी इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है पिछली गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है और इसमें क्या नया है? अच्छा, दो तीन चीजें हैं जो मैंने ये आर्टिकल लिखा है। उसमें मैंने तीन लफ्जों का इस्तेमाल किया है जिससे मैंने कोशिश की है फॉरेन पॉलिसी को डिस्क्राइब करने का, और उससे शायद थोड़ा बहुत आपने जो अभी प्रश्न पूछा है उसका भी शायद उसमें जवाब मिल जाए। मैंने कहा है ये जो 9 साल की विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री मोदी की, बीजेपी गवर्नमेंट की, इसको मैंने कैरेक्टराइज किया है नंबर वन, दैट इट्स अ बोल्ड फॉरेन पॉलिसी। Number two, it is an independent foreign policy. And number three, it is a compassionate foreign policy. तो हम तीनों इनके ऊपर बात कर सकते हैं या फिर हम डिफरेंट रीजन्स के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर मैं दो तीन चीज़ें अगर आप इजाज़त दें चीमा साहब, तो मैं बताऊं जो कहाँ कहाँ पर हमने ये जो प्रधानमंत्री मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये क्या इसमें तब्दीली आई है जो कांग्रेस रजीम से पहले। तो सबसे पहले जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में, और मैं समझता हूँ वो एकदम बहुत ही हमारा जिसे मैंने कहा है कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप, मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बनकर उभरा है पिछले 9 साल में। मैं ये नहीं कहूँगा जो हमारे संबंध ठीक नहीं थे, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। रिश्ते हमारे अच्छे 2000 से शुरू हो गए थे जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे मार्च 2020 में। तो उन्होंने एक तो बायलैटरल उस पर भी उन्होंने बहुत तवज्जो दी, और फिर जिसे कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान हाइफनेशन को, उसको उन्होंने करीब करीब खत्म कर दिया। क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है, आपके देखने सुनने वालों को मालूम है, हिंदुस्तान आए थे वो 5 दिन के लिए आए, 4-5 शहरों में गए, बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ, मुलाकात हुई, और फिर पाकिस्तान जाते हुए वो एयरपोर्ट पर ही रुके कराची में। वहीं से उन्होंने एक अपना एड्रेस दिया पाकिस्तानी पीपल को। तो शुरुआत वहां से हो गई थी। परंतु फिर अगर देखा जाए 2014 से पहले के 5 साल, हालांकि राष्ट्रपति ओबामा भी आए थे 2010 में, उन्होंने कहा था जो ये दिस विल बी द मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। पर उसके बाद ये करीब 4-5 साल तक उसमें कोई भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई इतनी खास हरकत नहीं आई। तो 2014 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो ये जो रिलेशंस हैं बहुत आगे गए हैं। मैं केवल दो उसमें आपको एक्सप्रेशंस का जिक्र करना चाहूंगा। जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे 2016 में, एंड ही एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस, तो उन्होंने कहा वी हैव ओवरकम द हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि भारत में पहले ये लोग सोचते थे कैन वी ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, कैन वी बिलीव द यूनाइटेड स्टेट्स, जो जब हमें जरूरत होगी तो हमारे पास आएंगे, हमारी सहायता करेंगे। तो तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा वी हैव ओवरकम द हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री, जिससे कि वी आर रेडी टू एंगेज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स। और दूसरा, पिछले साल जब उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति जो बाइडेन से इन टोक्यो ऑन द साइडलाइंस ऑफ द क्वाड समिट, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति बाइडेन को दैट आवर्स इज ए पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट। ये बहुत बड़ी बात है। और राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा दैट आई वांट टू मेक आवर रिलेशनशिप द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो एक मैं कहूंगा जिस तरीके से बोल्डली
हम इस रिलेशन को आगे लेकर गए हैं। और दूसरा, हम आगे चलते हुए और भी बात कर सकते हैं। वेस्ट एशिया में जो हमारे ताल्लुकात बड़े हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, यूएई से हो और गल्फ कंट्री से हो, हमारे वहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। परंतु वो हमेशा, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो ये सब कंट्रीज भारत को देखती थी फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ मे बी रिलीजन ऑल्सो। पर अब जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, अब ये तो आप देखिए सब्सटैंटिवली रिलेशंस बड़ी आगे गई हैं। और बहुत सा ये देश हैं, चाहे सऊदी है, यूएई है, उन्होंने सबसे बड़े खिताब अपने प्रधानमंत्री मोदी को दिए हैं, अदा किए हैं। दूसरी चीज जो मैंने कही है, इंडिपेंडेंट, तो वो बिल्कुल आप जिसे कहा जाए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमने उसको प्रिजर्व करने का पूरी भरसक कोशिश की है, प्रयास किया है। और वो आप देख सकते हैं ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो हमने कैसे चाहे पूरा वेस्ट ये मांग करता रहा जो भारत को कंडेम करना चाहिए रशिया को, और क्योंकि उसका ये अनप्रोवोक्ड अग्रेशन है। तो भारत ने हालांकि राष्ट्रपति पुतिन को समरकंद में ये कह दिया दैट मिस्टर प्रेसिडेंट, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और ये भी कह दिया यूनाइटेड नेशंस में जो यूएन प्रिंसिपल्स चार्टर की सैंक्टिटी को मेंटेन करना चाहिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को हम पूरे उसके सपोर्ट में हैं। परंतु फिर भी डायरेक्टली हमने अपना बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट वहां पर स्टैंड रखा। और वहां से अपना हम ये भी जो ऑयल फर्टिलाइजर्स हैं जिसकी हमको ज़रूरत है, वो हम वहां से लेते रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। और आखिरी इसमें मैं कहूं, अगर जो कंपैशनेट की बात हमने कही है, तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा चीमा साहब, जो हमने वैक्सीन मैत्री जो अपना प्रोग्राम चलाया था, जिसमें भारत ने अपने आप वैक्सीन्स अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया था 16 जनवरी 2021 को। और 20 जनवरी 2021 को हमने मिलियंस ऑफ वैक्सीन्स बांग्लादेश को भेजी, नेपाल को भेजी, भूटान को भेजी, और अफगानिस्तान को भी भेजी, श्रीलंका, सभी देशों को, मतलब करीब 300 मिलियन वैक्सीन से ऊपर हमने 100 देशों को भेजी है, एंड मेनी ऑफ देम ग्रेटिस बेसिस पर। तो वो कंपैशनेट। और फिर आखिरी में अभी हाल ही में तुर्की में जो ये भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है तुर्की और सीरिया में, और हालांकि हमारे संबंध तुर्की गवर्नमेंट के साथ इतने ज्यादा मधुर नहीं है, परंतु फिर भी इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू लैंड 7 एयरक्राफ्ट्स फुल ऑफ मटेरियल, एड, मेडिसिन वगैरह, वहां की लोग जो इससे अफेक्ट हुए थे उनकी सहायता के लिए गए। सो आई एम सॉरी माय दिस ओपनिंग रिमार्क्स हैव बीन रादर लॉन्ग, पर मैंने कहा वो जो 3 मैंने शब्द का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, तो वो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में क्लैरिफाई कर दूं। बिल्कुल ठीक है अम्बेसडर, आपने बड़ा अच्छा से इसको जिसे कहते हैं ना एक फुल सर्कल हमें अंडरस्टैंडिंग दी है। लेकिन मैं शुरू करूंगा वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट से इंडिया के ताल्लुकात। आपने कहा कि जो लार्जली जो वेस्ट एशियन कंट्रीज थे, जैसे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो थे, वो इंडिया को रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं या पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखते थे। अभी क्योंकि इंडिया का क्लाउड बड़ा है, इकोनॉमी, जीडीपी सब कुछ ठीक है, वो इंडिया को एक और लेंस से देख रहे हैं, पाकिस्तान लेंस से उन्होंने देखना छोड़ दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया के अंदर जो रिलीजन है वो फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी में उसका किरदार बड़ा है? जो फॉर एग्जांपल इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है भारत की, उसका उसकी जो पॉलिटिक्स है दैट रिवॉल्व्स अराउंड रिलीजन। सो हाउ कम, आप इसको कैसे फ्रेम करेंगे इस क्वेश्चन को कि वो जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक है वो पाकिस्तान के लेंस से तो नहीं देखेंगे, लेकिन विद इन इंडिया रिलीजन, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया एंड ऑल दैट। सो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूं जहां तक पॉलिसीज हैं,
मोदी गवर्नमेंट की, और वो हम थोड़ा फॉरेन पॉलिसी से अब डोमेस्टिक पॉलिसी में उसमें आ जाते हैं, बट आई एम हैप्पी टू सॉर्ट ऑफ एंगेज ऑन दैट आल्सो। और उसमें ये है जो, सॉरी, उसमें ये है जो जो पॉलिसीज जो हैं डोमेस्टिक उसकी, एक मिनट के लिए चीमा साहब, कैन वी पुट आर दिस थिंग ऑन होल्ड, रिकॉर्ड ऑन होल्ड, इफ यू डोंट माइंड। इसकी रिकॉर्डिंग में होल्ड पे नहीं होती, अगर Okay, काइंडली okay, हम okay, okay. Not, no, no, not to worry, because there was a very urgent thing coming, so I thought I will. नहीं, okay. So इसमें अगर देखा जाए, पॉलिसीज में देखा जाए चीमा साहब, इसमें ये है that right from the beginning, शुरुआत से, जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो उन्होंने अपनी जो पॉलिसी शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। अब जो भी आप पॉलिसीज यहाँ पर देखिएगा, चाहे वो आधार पर हो, आधार के ऊपर हो, चाहे वो सब लोगों को गैस के चूल्हे देने हों, घर देने हों, उनको वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चला हो, किसी के ऊपर भी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कोई भी काम नहीं किया गया है। हर एक को जो कुछ भी उनकी एंटाइटलमेंट्स हैं, इसीलिए आप देखेंगे जो जब 2014 में तो प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आए गए, उनकी पार्टी चुनकर आई गई, 2019 में ही गॉट अ मैंडेट विच वाज बिगर देन द मैंडेट दैट ही हैड गॉट इन 2014। अभी जो आप इलेक्शंस हुए हैं, स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, चाहे गुजरात में देख लीजिएगा और जगह देख लीजिएगा, इवन दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां में पॉपुलेशन मुस्लिम्स की काफी ज्यादा है, वहां से भी बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, के जो कैंडिडेट्स हैं, वो वहां पर चुनकर आए गए हैं। सो आई थिंक इफ यू लुक एट दी पॉलिसीज पर से, वो जो गवर्नमेंट फॉलो करती है, और ये शुरुआत तो हुई थी सबका साथ सबका विकास, उसके बाद सबका प्रयास आया, और सबकी और भी, मतलब इसको सारी पॉलिसीज को भरसक प्रयास किया है इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए। और कुछ जो आप ठीक कहते हैं दैट देयर आर सम फ्रिंज एलिमेंट्स, जो आपने वो एग्जांपल भी दिया जिसकी वजह से कुछ हमारे जो दोस्त देश थे मिडल ईस्ट में और गल्फ में, उनको उनकी नाराजगी हुई, पर बहुत ही इमीडिएटली इसके ऊपर जो करेक्टिव मेजर्स करने थे वो किया गया। एंड यू नो दीज फ्रिंज एलिमेंट्स, देखिए आप किसी भी देश में आप नहीं रोक सकते हैं। देयर आर ऑफ कोर्स यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, एंड पर्टिकुलरली एज फार एज दीज इश्यूज आर कंसर्न, आर कोर्ट्स आर वेरी विजिलेंट, और जो भी ऐसा केस आता है दे विल टेक इट अप इमीडिएटली। तो वो उसी समय एक्शन वाज टेकन, the person concerned, she was removed from the position or whatever, you know, without going into individual cases per se. The point I'm making is जो पॉलिसी लेवल पर और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड है, वो बिल्कुल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और एनी रिलीजियस बायस के वो किया गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अम्बेसडर, ये बताइएगा, आपने चाइना का भी जिक्र किया अपने आर्टिकल में, कितना प्रॉब्लमैटिक है इंडिया के चाइना रिलेशंस, और आप क्या फोर्सी करते हैं? एक साइड पे तो बड़ा अच्छे से कारोबार चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में मिसकैलकुलेशंस होंगी, डी-एस्केलेशन नहीं हो रही, और जो जिसे कहते हैं ना, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो भी काम नहीं कर रही, सिविलियन जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर तो बात ही छोड़ दें, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी काम नहीं कर रही। सो हाउ डू यू सी इवन के इंडिया इज लाइक अपनी प्लान्स बना रहा है कि वाइब्रेंट विलेजेस बनाएं बॉर्डर के ऊपर, एंड सो एंड सो। सो हाउ डू यू सी, किस तरह की आप देखते हैं कि चाइना के साथ मिसकैलकुलेशंस हो सकती हैं, और अगर डी-एस्केलेशन नहीं होती तो व्हाट सिनेरियोज डू यू फोरसी? अच्छा देखिए, जहां तक बात है एक्सीडेंट्स की, तो एक्सीडेंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं, इवन व्हेन द रिलेशंस आर वेरी नॉर्मल एंड वेरी यू नो प्रॉपर, एक्सीडेंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं। बट आई डोंट थिंक भारत और चीन के जो अभी रिश्ते हैं,
उसमें न केवल मिलिट्री डिप्लोमेसी, हमारी जो कमांडेंट्स हैं बॉर्डर पर वो मिलते हैं, but there is also a working mechanism on cooperation and coordination, WMCC. That is at the level of diplomats. That is at the level of the ministries of external affairs. So in parallel military के साथ ये वाला भी जो बातचीत का दौर है ये चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो बातचीत हो रही है, नीदर ऑफ द टू साइड्स हैज अबैंडन्ड द वे ऑफ डायलॉग, हैज जेटिसन्ड द वे ऑफ डायलॉग। अभी कल यहाँ पर चीन के डिफेंस मिनिस्टर भी आएंगे, अगले महीने के शुरुआत में चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी आएंगे। पिछले साल फरवरी मार्च में चीन के फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए थे। 2020 में जब ये गलवान का इशू हुआ था तो सितंबर 2020 में मॉस्को में एससीओ के समिट के आसपास there was meeting between Indian and Chinese defense ministers. There was meeting between Indian and Chinese foreign ministers. तो देखिए मैं ये कहूँगा बातचीत का दौर जारी है, बातचीत चल रही है और मेरे विचार से दोनों तरफ से यही हम कोशिश हमारी ये है जो हम बातचीत से इस मसले को सुलझाएं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा जो भी फ्रिक्शन पॉइंट्स थे उनमें काफ़ी फ्रिक्शन पॉइंट्स पर हमने बातचीत करके बात को सुलझा लिया है। नाउ देयर आर ओनली टू फ्रिक्शन पॉइंट्स दैट आर रिमेनिंग, एक डेप्सांग और दूसरा डेमचौक, और उसमें बातचीत हो रही है दोनों साइड्स में। और अभी कुछ ही दिन पहले आई थिंक द लेटेस्ट राउंड ऑफ मिलिट्री कमांडर टॉक्स हुई थी और उसमें हमारा प्रयास यही जारी रहेगा जो हम डी एस्केलेट करें, डिसएंगेज करें, पर उसके साथ साथ हमारी जिसे कहा जाता है अपने डिफेंसेस तो हमको बिल्कुल ठीक करने ही हैं। सो वेदर इट इज बिल्डिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू आवर पीपल हु जो वहाँ पर सरहद पर रहते हैं, बॉर्डर्स पर रहते हैं, तो वो काम तो चलता रहेगा। जहाँ तक आपने एक जिक्र किया है इसका ट्रेड का, ट्रेड चल रहा है, बट आई थिंक अगर रिलेशंस नॉर्मल हों तो ट्रेड और कहीं आगे जा सकता है। ट्रेड कैन रियली, इसीलिए चीन ये चाहता है जो हमारा नॉर्मल रिलेशंस हो, बिजनेस एज यूजुअल हो, परंतु भारत ने ये बिल्कुल साफ बता दिया है जो जब तक हम प्री अप्रैल 2020 के सिचुएशन पर नहीं आते हैं, स्टेटस को एंटी पर नहीं आते हैं, तब तक इट विल नॉट बी पॉसिबल for us to have normal relations, because the relations at the border will determine the overall nature of our bilateral relations. बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मैं साहब आपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे भी बात की है और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी आपका नेबर है, इंडिया का, भारत का नेबर है। आपने पाकिस्तान के बारे में वो जो लिखा है वही सर्जिकल स्ट्राइक्स और वही लिखा है कि जी हम उसको कश्मीर के इशू पे हो या कुछ भी हो, जो हम पाकिस्तान को एक डिफरेंट लेंस से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये जो नेबरहुड पॉलिसी है इंडिया की बदल नहीं गई कि पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना और जो बाकी बिम्स्टेक और जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए जो है इंडो पैसिफिक और उस तरफ दुनिया की उस तरफ देखना है। सो एक दीवार इंडिया ने लगा दी है इस साइड पे और बाकी ये है कि ठीक है श्रीलंका भी उधर है, मालदीव्स भी उधर है, नेपाल भी उधर है, बांग्लादेश भी उधर है, सारे सार्क ममालिक तो उस साइड पे हैं, तो और साथ बिम्स्टेक को मिलाओ और बस लुक ईट इस पॉलिसी अपनी कंटिन्यू रखो, ये लुक वेस्ट को जो है वो छोड़ दो। सो हाउ डू यू सी दिस पॉलिसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी? आपको नहीं लगता ये इटसेल्फ इज अ नेगेशन ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। आई थिंक दिस इज पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव जो आपने डॉक्टर साहब दिया है, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा दूसरा है उससे, एंड परमिट मी टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दैट। देखिए जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उन्होंने बहुत ही प्रयास किया है, बहुत ही कोशिश की है टू रीच आउट टू पाकिस्तान। आप देखिए 26 मई 2014 को जब यहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई तब नवाज शरीफ साहब आए, उसके बाद बातचीत का दौर आगे ले जाने के लिए
बहुत कोशिश की जाए की गई। आपको याद होगा जुलाई 2015 में जब दोनों हमारे प्रधानमंत्री मिले वहाँ पर ऊफा में, बशकोर्तोस्तान में, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एससीओ समिट। तो वहाँ पर हुआ जो बातचीत हम करेंगे, टेररिज्म के ऊपर बातचीत करेंगे। जब नवाज शरीफ साहब वापस गए तो ही वाज नॉट एबल टू टेक इट फॉरवर्ड, वो बातचीत वहाँ पर नहीं हो पाई। I think Prime Minister Modi took the most bold, one of the boldest and most courageous steps by visiting Pakistan on way back from Kabul in December 2015. 25 दिसंबर को जब नवाज शरीफ साहब का ऑन हिज बर्थडे और उनकी ग्रैंड डॉटर की वेडिंग थी, तो ही टुक अ वेरी बोल्ड स्टेप, और बहुत ही रिस्की स्टेप था, परंतु फिर भी in the interest of having strong relations with Pakistan, normal relations शुरुआत करिए, उसको आगे फिर हम देखते हैं क्या हो। परंतु जो भी कदम उठाए गए, जब भी नवाज शरीफ साहब का कोई ऑपरेशन होना था, प्रधानमंत्री मोदी उनको रिंग करते, विश हिम द बेस्ट। कोई क्रिकेट मैच होना है, ही वुड रिंग हिम अप, यू नो even at the personal level he tried to take the relationship forward. ईद हो, कोई ऐसा मौका हो, he would always call Prime Minister Nawaz Sharif and wish him, congratulate him or convey his greetings. तो ये सभी चीजें की गई 2014 में, 2015 में। बदले में क्या आपको क्या मिला? 1 जनवरी 2016 को आपने पठानकोट करा दिया, उसके बाद आपने 2016 में सितंबर में आपने उरी करा दिया, और फिर तो उसका जवाब देना तो जरूरी था ना। आफ्टर ऑल ये तो आप समझिए ना, मीनिंग यू कांट बी एट द रिसीविंग एंड ऑल द टाइम। ऐसा तो नहीं आप कर सकते ना जो वहां से आप 26/11 किए जाएं और यहाँ पर 167 लोगों को आप मार के चले जाएं और वहां पर उसका कोई जवाब नहीं हो, तो फिर जवाब देना तो जरूरी था। एंड आई थिंक बीजेपी गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर पठानकोट के बाद आपने यहाँ से डेलीगेशन को इन्वाइट किया, जो आप देखिए वेयर कैन वी कोऑपरेट। अब इससे ज्यादा आप क्या डॉक्टर साहब समझते हैं दैट वी कुड हैव एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो 2016 में हुआ, फिर 2019 में अब वहां से हमारे 44 जवानों को पुलवामा में मरवा दिया गया, तो फिर उसका भी जवाब देना था। और फिर 2019 में जब ये 5 अगस्त को 370 आर्टिकल हटाया, आपने खुद ही वहां से एम्बेसडर्स को विड्रॉ कर लिया, दोनों के हाई कमिश्नर्स आपने विड्रॉ किया, हमने भी किया। ट्रेड तो आप वैसे ही एमएफएन नहीं देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत कोशिश की जो हम कुछ नॉर्मलाइज करें ट्रेड रिलेशंस को, वो नहीं देते हैं। मतलब भारत की जो चीजें हैं वो आपके पास आती हैं दुबई से एट 3 और 4 times द कॉस्ट, पर भारत से आप नहीं लेते हो। तो ये तो वही हुआ ना, यू आर कटिंग योर नोज टू स्पाइट योर फेस। तो आई थिंक पाकिस्तान रियली नीड्स टू लुक इनवर्ड्स, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आपकी जो पॉलिसी है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आपकी पॉलिसी इज डिटर्मिन्ड बाय योर आर्मी। वो आपको सिविलियन गवर्नमेंट को इट डज नॉट परमिट इट टू हैव नॉर्मल रिलेशंस विद इंडिया। अगर आप वो वहां से शुरुआत कर देंगे, आप एक छोटी सी तवज्जो है हिंदुस्तान की तरफ से, टेररिज्म को छोड़ दीजिए। टेररिज्म मैं नहीं इसमें होगी, देखिए सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दिस इज ऑल दैट इंडिया आस्क ऑफ पाकिस्तान। अदरवाइज ये सब हो जाता है, आतंकवाद छोड़ देते हैं। आई थिंक स्काई इज द लिमिट। पर शुरुआत तो हमें अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने से करनी होगी। मैं इसमें दो चीजें कहूंगा क्योंकि जी पाकिस्तान के रिलेटेड बात है। पहली बात तो ये है कि अब्बासी साहब, हालात बदल गए हैं पाकिस्तान में। फौज चाहती है हालात ठीक हो, सियासतदान नहीं चाहते। ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी एंड मेनी पीपल हु आर कीन ऑब्जर्वर ऑफ पाकिस्तान दे अंडरस्टैंड कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बड़ा प्रेशर डाला इमरान खान पे कि इंडिया के साथ चीज़ें ठीक करें, एलओसी के ऊपर मामला ठीक हुए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आना था, लेकिन इमरान खान अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज नहीं करना चाह रहे। सो बाजवा एज एन आर्मी चीफ वांटेड टू मेंट टाइज विद इंडिया। देखें मतलब, सो इट्स नॉट अबाउट फौज, इट्स अबाउट द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। एंड सेकंड, कमिंग ऑन टेररिज्म, मेरा नहीं ख्याल, मैं व्हाट आई एम लुकिंग एट दिस मोमेंट, आई फोरसी दिस, मुझे इसमें ये ज़रूर लगता है कि वहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान को ये चाहते होंगे कई ग्रुप्स के, जी पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए, इंडिया से बात ना करें।
और वो जब भी जैसे बिलावल आए तो एक अभी रिसेंटली अटैक हो गया, बिलावल ने जाने का सोचा तो प्लान किया तो रिसेंटली अटैक हो गया। सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी मिलिट्री अभी हम या पाकिस्तान जिहाद को सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के अंदर। आवर अप्रोच इज सपोर्टिंग कश्मीर डिप्लोमेटिक, politically and morally, and that's it. सपोर्टिंग इट मिलिटरीली या मिलिटेंसी के लेंस से मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की अप्रोच ख़त्म हो चुकी है। बाकी सारी बात है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और ये चीज़ें अगर एक इंसिडेंट, दो इंसिडेंट इतने बड़े वॉलेटाइल रीजन में हो के दोनों ममालिक को होस्टेज बना लें, तो देन ऑब्वियसली बिकॉज अभी मैं देख रहा था, महबूबा मुफ्ती का एक बयान देख रहा था, वो कह रही थी कि अगर इतनी अच्छे हालात हैं तो हमारे लोग जेलों में क्यों हैं। सो द क्वेश्चन इज, इसमें ये है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दिस, क्योंकि ये इतना बड़ा बैगेज है, इससे आगे जाना। और मेरा ख्याल है, आई पर्सनली एग्री विद यू ऑन दिस एम्बेसडर साहब, द ओनस इज ऑन पाकिस्तान। हमें अपनी चीज़ें सेट करनी है। इंडिया ने बहुत देर हमें MFN दिया, हमने नहीं दिया, बल्कि मजाक बना के रख दिया इंडिया के MFN का। इंडिया गेव अस आई थिंक 1991, और अभी उन्होंने विड्रॉ करना शुरू किया उरी के बाद। सो कसूर हमारे अपने हैं बहुत सारे, हमें इकोनॉमिकली इंगेज करना चाहिए था। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू ऑन दिस, ताकि चीज़ें बेहतर हो सकती और हम एक अच्छी जो है वो डायरेक्शन में जा सकते हैं। एनी हो अम्बेसडर साहब, ये बड़ी लंबी डिस्कशन है नहीं, यू और आर वेरी राइट। अगर आप मुझे इजाजत दें, जस्ट वन और टू कमेंट्स आई वुड लाइक टू मेक ऑन दिस। तो जो आप बिल्कुल अगर आप कहते हैं जो वहां पर तब्दीली हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है। लेट अस वेट एंड सी। क्योंकि देखिए, इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स, जो भाई हमें अपने रिश्ते अच्छे करने चाहिए वगैरह, ये पहले भी फ्रॉम द आर्मी ये ऐसे कमेंट्स आए हैं। बट व्हाट वी रियली नीड टू सी इज द रिजल्ट ऑन द ग्राउंड। वेदर देयर इज, जैसे कहते हैं ना, वॉक द टॉक। अगर वो होता है तो आई थिंक वी नीड सम रीएश्योरेंस, क्योंकि हमने ये बातें सुनी हैं काफी पहले, बट वी रियली नीड टू सी हाउ इट इज गोइंग टू बी टेकन फॉरवर्ड। दूसरी बात है, आपने जो कहा है नहीं वो ठीक है कि यहाँ पर मैं अभी खुद कश्मीर में जाकर होकर आया हूँ 2 बारी, और मैंने देखा है, देखिए इस बारी जो वहाँ पर टूरिस्ट हैं, दे आर द हाईएस्ट टूरिस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट दैट हैव एवर बीन इन कश्मीर। इतने ज्यादा टूरिस्ट आए ही नहीं है, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन। तो अगर वहां पर इतनी ज्यादा, मतलब अगर शांति अमन कायम नहीं हो तो वो नहीं होगा। I know both the countries can try and work together. After all, 25 फरवरी 2021 से जो हमारी वो चल रही है, सीज फायर है ऑन दी लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वो तो दैट इज रीजनेबली सक्सेसफुल। वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आई थिंक देयर इज एट दी और चीजें हो रही हों, ड्रोन्स आ रहे हों, टनल्स वगैरह हम वहां पर देख रहे हों, but at least obvious on the as far as the line of control is concerned, वहां पर इतना ज्यादा वो नहीं है। तो I think work needs to be done. We really need to see results. We need to go forward. Baby steps we need to take. छोटे छोटे कदम लें जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, जिससे कि ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्ड अप हो, बिकॉज आई थिंक द लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट इज वेरी हाई। और वो है, कहावत है ना, एक दूध का जला छाछ को भी फूंक मार के पीता है। तो वो बात हो गई है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान। बट यस, आई थिंक वी नीड टू हैव नॉर्मल रिलेशंस। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाषा साहब, और मैं समझता हूँ ये जो 2000 ये जो सीज फायर एग्रीमेंट इस वक्त फॉर्मलाइज हुआ है, ये बेसिकली दैट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। ये डिविडेंड्स हैं, ये चीज़ें ठीक हो रही हैं। बाकी आई थिंक इंडिया में भी इलेक्शंस हैं अगले साल, पाकिस्तान में इस साल इलेक्शंस हैं, तो ये सियासतदानों को ही सोचना होता है, वही बड़े स्टेप लेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब, इट वाज अ प्लेजर Thank टॉकिंग you विद very यू। much. Great pleasure बहुत talking मजा with you, Dr. Sir. Thank you.